वृश्चिक लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं लगातार। और इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के बारे में विचार करेंगे। 11वां भाव जहां पर आपके चार्ट में कन्या राशि में चंद्रमा स्थित होंगे। कन्या राशि में चंद्रमा यहां आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं और वो भाग्य स्थान के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको काफी बेहतर अवसर देंगे जीवन में आगे बढ़ने की। चंद्रमा मेनली आपके इमोशंस को और आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है और जब इस प्रकार से ये ड्यूअल साइन में स्थित है तो आपके लिए इनकम के बहुत सारे सोर्सेज लाएगा। इसके साथ साथ आपको इनकम में कभी कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। यहाँ चंद्रमा के ड्यूअल साइन में होने से अक्सर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना होगा कि आपके 9वें भाव में क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए 9वें भाव पर या तो हो सकता है कोई ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है या 9वें भाव में कोई ग्रह स्थित भी हो सकता है। ऐसे में उस घर में जो प्लेनेट स्थित होगा उसका रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट से आप अच्छे तरीके से सोच सकेंगे, विचार कर सकेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकेंगे। चंद्रमा मेनली इमेजिनेशन के तो कारक ग्रह हैं ही, साथ में वो क्रिएटिविटी के भी कारक हैं। और अगर बुध के घर में स्थित होंगे तो आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत बड़ा नेटवर्क देगा। लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करके आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन 11वें घर का चंद्रमा है तो एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये 11वां घर है और आपके ये क्लोज लोगों का है। जो भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं या कोई भी अन्य पर्सन हो सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में कोई भी पर्सन आपसे किसी भी प्रकार की अगर सहायता मांगेगा तो आप उसकी इजीली सहायता भी कर देंगे। ऐसे में आप किसी को पैसा दे देते हैं या किसी भी अन्य तरीके से किसी की हेल्प कर देते हैं तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाने लग जाएगा और आपकी उस वे में वो जरूरत पड़ने पर हेल्प कभी नहीं करेगा जिस हिसाब से आपने उसको हेल्प किया। चंद्रमा के साथ यहाँ और कौन कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा अकेला ही काफी है, आपको काफी बेहतर डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा और काफी ज्यादा आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हमेशा ही चंद्रमा पर बहुत ही ज्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज कर देगा। ऐसी स्थिति में वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों का संबंध चंद्रमा से बन रहा है उन ग्रहों को देखिए, उन ग्रहों के कारकत्व को देखिए और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं उनको देखिए। अगर यहाँ पे कोई भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ स्थित है आपके 11वें घर में तो वो अपने एनर्जी को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, अपने कारकत्व को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और वो चंद्रमा के कितना ज्यादा क्लोज है और वास्तव में चंद्रमा यहाँ कैसे स्थिति में है ये आपको चेक करना चाहिए। देखिए वैसे तो हम युति का प्रभाव ही सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से यहाँ पर कोई भी ग्रह अपना अगर दृष्टि भी डालेगा चंद्रमा पर तो उस ग्रह का भी काफी मेजर प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर आपको नजर आएगा। तो जिस भी प्रकार का प्रभाव यहाँ चंद्रमा को दूसरे ग्रहों से मिलेगा उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी सोच बन जाएगी, आपका निर्णय लेने का तरीका, सोचने समझने का तरीका भी वैसा ही होगा। देखिए चंद्रमा है वो आपके डायरेक्टली मन से जुड़े हैं और मन से जुड़े होने की वजह से आपका जो मन है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरीके से अगर राहु केतु का संबंध चंद्रमा से बनता है या इवन शनि का संबंध भी अगर चंद्रमा से बनता है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होगा। यहाँ पे अब जो डिस्पोजिटर है वो बुध है तो बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी ही चाहिए। अगर मान लो बुध आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो ऐसे में आपको 11वें भाव से काफी सारे फायदे मिल सकते हैं। अब 11वां भाव है वो आपकी कहीं ना कहीं नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है और लाइफ में आपने क्या कुछ अचीव किया और उस अचीवमेंट की वजह से आपका लोगों में कितना ज्यादा नाम है या आपका लोगों में प्रभाव किस प्रकार का है, दूसरे लोग आपको वास्तव में कैसे जज करते हैं, कितना मान सम्मान आपको देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे आपको दूसरों की नजरों में हमेशा सही साबित करेगा और आपका जो पर्सनैलिटी वाइज प्रभाव है कहीं ना कहीं या आपका जो एक ऑरा है जो लोगों के मन में जो क्रिएट होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ राहु केतु का संबंध बनता है तो चंद्रमा यहाँ होने की वजह से आप काफी ज्यादा ऐसे गलत फैसले लेंगे जहां पर आपका पैसा रिस्क पे रहेगा, जहां पर आप लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लेनेट स्थित होगा आपके 11वें घर में वो प्लेनेट अपनी एनर्जी को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके 11वें भाव में और वो अपना कारकत्व भी यहाँ ला रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर उस कारकत्व का बहुत मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा और उस ग्रह के हिसाब से ही आपकी मानसिक प्रवृत्ति और सोचने समझने की प्रवृत्ति अब बन जाएगी। तो वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड होने से आपके मन में
अर्निंग्स को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आइडियाज़ आपके समान तरीके से वर्क करेंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार के लालच में अगर आप फँसते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप अगर लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित होते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन ये चंद्रमा कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सोशल बनाएगा और काफ़ी सारी अर्निंग्स करने के लिए प्रेरित करेगा। लाइफ में हमेशा आप कहीं न कहीं 11वें घर से जुड़े हुए ही रहेंगे। अब जो आपका 11वां घर है, इसमें जो चंद्रमा बैठे हैं वो नवम के स्वामी हैं। नवम के स्वामी होने की वजह से आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे अदर स्टेट में या अदर कंट्रीज़ में, या आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की संस्कृतियों या अलग-अलग प्रकार के धर्मों से हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्लैनेट अब चंद्रमा के साथ बैठेगा वो अपना बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा इस हाउस में। तो आपके विचार, आपके सोचने समझने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका कहीं न कहीं उस ग्रह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। और आपके चार्ट में चंद्रमा आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके पंचम भाव पर अपना प्रभाव डालेगा ही। तो आपको उस ग्रह को देखना होगा कि वो वास्तव में चंद्रमा के लिए कितना सपोर्टिव ग्रह है या कितना सपोर्टिव ग्रह वो नहीं है। अगर कोई भी सपोर्टिव ग्रह चंद्रमा के साथ नहीं है या कोई भी ग्रह का दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा जो इनको सपोर्ट कर सके, ऐसी स्थिति में आपको अर्निंग करना या अर्निंग को बहुत स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे चंद्रमा आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि के पड़ने की वजह से आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत रहना होगा। जब भी आप पर्टिकुलरली कोई निर्णय लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। अब आपके पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसकी भूमिका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है। तो वो अपनी दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहा है और चंद्रमा के साथ वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज भी कर रहा है। देखिए, चंद्रमा के साथ मेनली या तो राहु केतु बैठे हों या शनि बैठे हों, तभी आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा जो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से यहाँ आपके 11वें घर को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में भी थोड़ा-थोड़ा आपका कभी-कभी लालच बढ़ जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में कोई भी काम जब आप कर रहे हैं तो उसको कितना स्टेबल तरीके से आप कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन का भाव है। एक्सपेक्टेशन होने की वजह से जैसे-जैसे आपको सफलता मिलती है किसी भी काम में, वैसे-वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा हाई होती जाती है। अब इसके बाद आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको हो सकती है। तो उस दशा में भी ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं कहीं न कहीं आपके सामने ज़रूर आएँगे।